डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव आप सब देंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 4.3 पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग उसी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक या इसी को रेखी भी बोला जाता है, रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 4.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 4.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी वाली बुक से। अगर ये बुक आपके पास नहीं तो यूपी बोर्ड वाली जो बुक है उससे वो ओपन कर लीजिए। अगर यूपी बोर्ड की भी नहीं है, जो भी बुक आपके पास हो हिंदी मीडियम की, उस बुक को ओपन कर लीजिए। हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम जो भी बुक हो ओपन करके आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्नावली 403 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु 2 और 14, बिंदु 2 और 14 यानी बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ध्यान समझिए, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो यानी जो कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है कोऑर्डिनेट क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 14, 2 और 14, 2 और 14 से जो है इसी कोऑर्डिनेट से जो है इसी निर्देशांक से दो हमको जाने वाली रेखाएं खींचना है, बनाना है, समीकरण देना है। यानी इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से, इस निर्देशांक के माध्यम से दो चरवाहे रैखिक समीकरण का दो समीकरण हमको देना है। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। यानी इस जो कोऑर्डिनेट जो दिया गया है 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण हमको लिखना है। तो जो भी इस बिंदु से होकर जो रेखाएं जाएंगी, जो भी रेखाएं इस बिंदु से होकर के जाएंगी वो सब क्या होंगी, इस बिंदु को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। यानी इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात इस कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन जब रखेंगे हम एक्स और वाई पोजीशन पर, या जो भी वेरिएबल प्रयोग करेंगे उसके पोजीशन जब हम वैल्यू को इसको रखेंगे तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। अगर इस बिंदु पर जो है किसी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा तो वो क्या होंगी, इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएँ होंगी। तो आइए हम लोग जो है रेखाएँ का दो रेखाएँ पूछा है, दो रेखाएँ हम लोग इसको लिख देते हैं जो इस बिंदु से होकर जाएंगी। जैसे देखिए पहली रेखा क्या हो सकती है, पहली रेखा क्या हो सकती है जो इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगी। जैसे देखिए 7x - y = जैसे 0 हो। अब जैसे देखिए क्या हम लोग सही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे।
7x माइनस वाई इक्वल टू 0 इस दिए गए कोऑर्डिनेट से दिए गए निर्देशांक होकर जाएगी। तो अगर दिए गए कोऑर्डिनेट से होकर के रेखा जाएगी तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है यानी x पोजीशन पर हम क्या रखेंगे 2, y पोजीशन क्या रखेंगे 14, यानी जो भुज दिया गया है 2, कोण जो दिया गया है 14 दिया गया है। इस कोऑर्डिनेट को इस निर्देशांक इस इक्वेशन जो हम रखेंगे तो इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होने से क्या इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जब इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा इस वैल्यू पर, तब ये जो वैल्यू दिया गया है यानी जो कोऑर्डिनेट दिया गया निर्देशांक दिया गया है इस इक्वेशन क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो अगर इन दोनों ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से अगर हमको रेखाएं बनाना है समीकरण देना है तो जो इन कोऑर्डिनेट के माध्यम से जो रेखाएं रहेंगी वो क्या होंगी इस कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। कोऑर्डिनेट को अगर इक्वेशन रखेंगे सेटिस्फाई करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो मैं रेखा लिखा हूँ क्या इस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कोऑर्डिनेट को ये रेखा सेटिस्फाई करेगी यानी ये जो समीकरण दिए लिखा हूँ मैं सेटिस्फाई करेगा तब क्या होगा ये इस इक्वेशन क्या होंगे सोल्यूशन होंगे, हल होंगे। और जब हल होंगे तो इसका मतलब क्या इस जो है कोऑर्डिनेट के माध्यम से ये रेखाएं क्या हैं बनाई जा सकती हैं, यानी इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से ये क्या है रेखा का समीकरण है। जैसे देखिए एक्स पोजीशन हम क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 7 × 2 माइनस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 14 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट 7 2 मल्टीप्लाई करें क्या होएगा 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है यहाँ प्लस 14 है माइनस यहाँ 14 है, यानी प्लस 14 है फिर माइनस 14 है। साइन क्या है अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है मैं बताते हुए आ रहा हूँ पिछली क्लास से ही, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटे पद को हम घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं जो डिफरेंस आता है बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ देखिए बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम चीज़ें हैं, यानी 14 जब घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या है 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या एक जो दिया गया कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है 2 और 14 इसके माध्यम से 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 इस तरह समीकरण को बनाया जा सकता है, यानी रेखा समीकरण बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दो रेखाओं का समीकरण लिखने के लिए कहा रहा है आप क्वेश्चन। तो पहली जो है हम लोग रेखा लिख रहे हैं, पहली रेखा जो है हम लोग लिखे हैं अभी, दूसरी रेखा भी हम लोग लिख ले रहे हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 16 होगा जैसे, तो x पोजीशन हम क्या रखेंगे 2, फिर y पोजीशन क्या रखेंगे 14 इक्वल टू क्या है यहाँ पर 16 है। अब 2 + 14 जब ऐड करेंगे क्या होगा 16 होगा इधर, और इधर भी क्या होगा 16 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या जो दिए गए कोऑर्डिनेट हैं 2 और 14 इस इक्वेशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या ये दिए गए कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या ये इस रेखा के माध्यम से इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से क्या रेखा बनाई जा सकती है, यानी इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से एक रेखा ये है, एक रेखा का समीकरण ये है। तो दो रेखाओं के लिए समीकरण कह रहा था लिखने के लिए, तो दो रेखाओं का समीकरण हम लोग लिख लिए। और भी जैसे लिख सकते हैं जैसे 7x माइनस 3y जैसे करिए इक्वल टू 0, 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब x और y वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 7 × x पोजीशन क्या रखेंगे 2, 1 मिनट यहाँ 21 बल्कि लिखिए 21x माइनस 3y। तो यहाँ पर क्या है 21 × x पोजीशन क्या रखेंगे 2 माइनस 3y पोजीशन क्या रखेंगे 14 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 है राइट साइड में। तो 21 के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा 42 आएगा, और यहाँ पे जो है 14 मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे क्या आएगा 42 आएगा इक्वल टू क्या है 0। यहाँ प्लस 14 है, यहाँ प्लस 21 का मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे क्या है 42 आया, फिर 14 का मल्टीप्लाई जब 3 करें तब भी 42 आया।
अब यहाँ +42 है और यहाँ क्या है -42 है। साइन क्या है अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में छोटे पद हम घटाते हैं, जो अंतर निकल का आता है उसके साथ साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। यहाँ पर कोई बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम है। 42 में से 42 जब घटाएंगे, 42 में से ध्यान दीजिए, 42 में से 42 जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 हुआ, लेफ्ट साइड 0, राइट हैंड साइड 0 ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसका मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 14, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 14, उसके माध्यम से ये भी रेखा बनाई जा सकती है। क्यों बनाई जा सकती है, क्योंकि x और y की पोजीशन पर जो कोऑर्डिनेट दिया गया उसको रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या रहा, समान हो रहा है, यानी इस कोऑर्डिनेट को ये समीकरण क्या रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से इस समीकरण को भी बनाया जा सकता है रेखा के। तो इस तरह से बच्चे ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 14, इसके माध्यम से हम लोग तमाम ऐसी रेखाएं बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, दो चरवाहे जो रैखिक समीकरण होते हैं, उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं, दो चरवाहे जो रैखिक समीकरण में जो चर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यहाँ x और y चर प्रयोग किया गया है, जो मैं समीकरण लिखा हूँ, जो चर प्रयोग किए जाते हैं वो उन चर के जो है भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। यानी x और y जैसे वेरिएबल है, दो चर है, तो x और y के जो है भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए इक्वेशन का जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। यानी x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब क्या, x और y के तमाम ऐसे मान होते हैं जो इस इक्वेशन क्या होते हैं, सलूशन होते हैं, हल होते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 और 14 हम लोग ले रहे हैं, ये x और y के तमाम ऐसे जो है मान हैं, जो तमाम ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिसके लिए क्या होंगे, वो उस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन हल होंगे। यानी इस पॉइंट के माध्यम से, इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से हम लोग एक से अधिक या अनेक या यहाँ तक कि अनंत रेखाएं हम लोग बना सकते हैं। यानी अनंत समीकरण के जो है हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से अनंत रेखाओं का समीकरण लिख सकते हैं इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से। तो यहाँ तक जो है किसी बच्चे कोई डाउट नहीं। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। तो दो रेखाओं का समीकरण लिखने के लिए कहा था, हम 3 रेखाओं का समीकरण लिख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 रेखाओं का समीकरण मैं लिख दिया। फिर उसके बाद मैं फिर क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। इस तरह की जो है अनेक या अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो इस तरह की जो है अनेक या अनंत रेखाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो होता है उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं, चर के भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। अर्थात किसी दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। अर्थात उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं वो उस चर के जो है भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब क्या, उस जो दो चर वाले समीकरण है, उस दो चर वाले समीकरण में जो चर प्रयोग किए गए हैं उनके अलग अलग मान के लिए जो है इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कई हल होते हैं, कई सोल्यूशन होते हैं। तो इस तरह से जो है x और y की जो वैल्यू हम लोग लिए हैं यहाँ पर, तमाम ऐसे इक्वेशन प्राप्त होंगे इसके माध्यम से। जो इस इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट दिया गया 2 और 14 दिया है, तमाम ऐसे इक्वेशन होंगे जो इस इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब तमाम ऐसे इक्वेशन होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या कि इस बिंदु के माध्यम से तमाम ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक या अनेक या अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है, तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है क्या लिखेंगे तब वहाँ पर, हाँ, कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं, आप यहाँ लिख दीजिए अनंत रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्यों अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं,
क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है कई सलूशन होते हैं, कई हल होते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है उसके भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कई हल होते हैं। अब कई हल होते हैं, जैसे क्या दिया है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2 और 14 दिया है। 2 और 14 जो है तमाम ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिस पर जो है 2 और 14 क्या होगा, मिलेगा वो बिंदु कि मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाएं पास दाएं पास समान करेगा। तो इसका मतलब क्या, ये कोऑर्डिनेट 2 और 14 के माध्यम से जो है हमको जो है तमाम रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, या तमाम समीकरण हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए, तब अगला क्वेश्चन हम लोग बताएं। नोट करिए इसको, इसे नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए, नोट करिए। अगला भी क्वेश्चन देखते रहिए तब तक। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, यदि बिंदु 3, 4 जो है समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखिए कह रहा है बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं किसके माध्यम से बनाते हैं, जो उसके सलूशन होते हैं। और किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको 2 सलूशन चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने सलूशन होंगे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक या एक से अधिक या अनेक या अनंत सलूशन हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने हल होंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जितने सलूशन जितने हल होंगे सभी हल जो है जब ग्राफ आप बनाएंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जितने हल होंगे सभी क्या हमको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एक सीधी रेखा पर मिलेंगे, सभी सीधी रेखा पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 3 और 4 जो है समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो एक मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या, बिंदु 3 और 4 जो है 3 और 4 जो है इक्वेशन 3y = ax + 7 के ग्राफ पर स्थित है, यानी आलेख पर स्थित है। इसका मतलब क्या, 3 और 4 जो है कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। ग्राफ पर अगर स्थित रहेगा बिंदु, कब रहेगा, एक सीधी रेखा पर हमको जितने दो चर वाले रैखिक समीकरण जितने सलूशन होंगे, जितने हल होंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे सभी सलूशन जो हैं हमको एक सीधी रेखा पर मिलेंगे। और इसका मतलब का जो कोऑर्डिनेट जो है एक सीधी रेखा पर मिल रहे हैं वही क्या होते हैं, उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सलूशन होते हैं। तो जब एक कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ हमको मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है, इस हल है। इसका मतलब क्या, अगर इस कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सलूशन हल है तो इस इक्वेशन में हम इस कोऑर्डिनेट को रखेंगे तो क्या करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी बाएं पास दाएं पास समान होगा। तो हम कोऑर्डिनेट को इक्वेशन रखेंगे, बाएं पास दाएं पास समान होगा, वहीं से हम एक वैल्यू निकालेंगे। तो आप बच्चे इसको नोट कर लिए ना। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
अपनी बुक ओपन करके देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। कोऑर्डिनेट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन मैं ऊपर कर दे रहा हूँ आप लोग ताकि स्पष्ट दिखे। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 3 और 4। कोऑर्डिनेट 3 4 है और इक्वेशन क्या दिया है, 3y इक्वल टू ax प्लस क्या है 7। इस कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन के ग्राफ पर क्या है, स्थित है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के ग्राफ कब स्थित होगा, जब एक कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन क्या हो, सलूशन होगा, तभी ग्राफ स्थित होगा। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालना है। तो जब एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के ग्राफ स्थित है, इसका मतलब क्या, एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सलूशन है। जब इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सलूशन है तो इस कोऑर्डिनेट को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास क्या होगा, समान होगा। तब वहीं से हम क्या निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ लिख लीजिए एक लाइन, प्रश्नानुसार चूँकि या सिंस बिंदु यानी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट 3 4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के ग्राफ पर स्थित है। इसलिए यानी हेंस कोऑर्डिनेट 3 4 इस समीकरण का हल है। देन यानी तब जब ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का हल है तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम इस कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो बाएं पास दाएं पास समान होगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7 है, यही है। x पोजीशन पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, y पोजीशन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो y पोजीशन 4 रखिए, 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पोजीशन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, a इंटू 3 प्लस 7। अब इधर क्या हुआ, 4 में 3 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a में 3 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 3a हो जाएगा, 3a प्लस 7। अब हमको एक वैल्यू निकालना है। यहाँ से एक वैल्यू जब निकालना है तो हम क्या करें, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ देखिए 12, अब 7 इधर आएगा तो इधर प्लस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 इक्वल टू क्या, 3a, क्या है 3a। अब 12 में 7 जब घटाएंगे क्या आएगा, 12 में से जब 7 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इक्वल टू क्या, 3a, यानी 5 इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या पर एक भाग पड़ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या है, 5/3। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। यानी एक वैल्यू जो निकल कर आई 5/3, यही क्या है, आंसर है। यही निकालने के लिए कह रहा था। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है आप नोट करिए, इसको नोट करिए।
नोट हो गया? नोट करिए। जो भी कंटेंट आप सब न समझ में आए, आप क्लास पे एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप जो है जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं ज़रूर समझ में आएगा। उसके बावजूद अगर कोई डाउट आप सब रहता है तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे ना? नोट कर लिए कि नहीं? नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।